आज का टॉपिक ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हालात क्या हैं, क्या हो रहा है, विजिट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, इमिग्रेशन, क्या पॉलिसीज चल रही हैं, जॉब मार्केट कैसी है। आज मैंने अपने दोस्त से डिस्कस किया। आइए सुनते हैं उसका इंटरव्यू। जी मुबशिर भाई, क्या हाल चाल है, खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए मन साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यार बस एक छोटा सा एफर्ट था ये, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का या इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, तो उसके लिए मैंने सोचा कि थ्रो अपने दोस्तों में इंटरव्यू किया जाए, पूछा जाए क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और क्या ये शेयर कर सकते हैं भाई। तो बहुत मैंने आइडिया। कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। तो मैंने कहा आपसे पूछे। तो सबसे पहले तो मैं ही बोलूंगा कि यार पहले तो अपने बारे में बताओ थोड़ा जल्दी से, क्विकली, कि क्या हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते, कहाँ रहते हो। तो स्टार्ट करो क्या। इमरान, मैं मेलबर्न में बेस्ड हूँ, मेलबर्न में रहता हूँ मैं। और मेरा बिजनेस है सिक्योरिटी का, प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी। और इसके अलावा मैं स्टाफिंग सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ। और मेरी साथ साथ आईटी का भी बिजनेस है पार्ट टाइम। तो दीज थ्री थिंग्स कीप मी बिजी। और इसके अलावा बस बाकी टाइम जो बचता है दोस्तों के साथ। यहाँ पे मेरे दोस्त आए हैं मेरे साथ, जुनेद। और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो जाता है। जॉब वगैरह नहीं, कोई नहीं, बिजनेस और हम्म, बिजनेस। हाँ बस बिजनेस जॉब मैंने लास्ट ईयर फरवरी में रिजाइन कर दिया था। मेरी गवर्नमेंट जॉब थी। आई वाज आईटी मैनेजर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन माय स्टेट, इन विक्टोरिया स्टेट। तो ये मैंने लास्ट ईयर रिजाइन कर दिया था। और नाम डूइंग फुल टाइम बिजनेस। हाँ अच्छा, चलो जबरदस्त। एटलीस्ट बिजनेस चल रहा है तो बंदा स्टार्ट कर सकता है कोई और चीज भी, कि चलो यार ठीक है, जॉब छोड़ो बिजनेस ही करो, और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं एग्जैक्टली। करो, चलो अच्छी बात है। मैंने काफी साल, तकरीबन ऑलमोस्ट 5 इयर्स मैंने अपना बिजनेस पार्ट टाइम रन किया। फिर 5 साल बाद व्हेन आई वाज कॉन्फिडेंट कि अब आई कैन रिजाइन फ्रॉम माय गवर्नमेंट जॉब, देन उसके बाद फिर मैंने रिजाइन कर दिया था फुल टाइम बिजनेस में। जबरदस्त यार, जबरदस्त जबरदस्त। कितने साल हो गए भाई ऑस्ट्रेलिया में आपको? मुझे यार आई केम इन 2007, आई थिंक 15 इयर्स, 15 वाह। 16 इयर्स। तो भाई आपने आने के बाद काम धंधा स्टडी क्या किया भाई? यार आते ही यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई थी, तो इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के साथ एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए थी। तो मेरा जो स्केड्यूल था उसके हिसाब से ऑब्वियसली वही जॉब्स अवेलेबल थी जो वीकेंड्स पे होती हैं या फिर आफ्टर आवर्स होती हैं। तो आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन वीकेंड्स फॉर अ मार्केटिंग कंपनी। और मार्केटिंग कंपनी में माय जॉब वाज टू सेल डिफरेंट प्रमोशंस ऑन बिहाफ ऑफ सिटी बैंक। उसके बाद फिर वो वाली जॉब कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी मेरी पढ़ाई के साथ, तो मैंने फिर बेकरी में काम किया। आई वर्क 1.5 years in bakery. Bakery में हमने काफी it was quite physical labor, quite physical job, but alhamdulillah it paid off well, and it set a foundation for our other ventures in Australia. तो 1.5 years के बाद मैंने बेकरी को जॉब को गुड बाय कर दिया। आई केम इनटू सिक्योरिटी इंडस्ट्री। फिर कुछ साल सिक्योरिटी में काम किया, प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी के अंदर। फिर आईटी में अगर हम लोग अपॉर्चुनिटीज मिली, और पढ़ाई भी फिनिश हो चुकी थी उस टाइम तक, बैचलर्स हो चुका था आईटी में, नेटवर्क सिक्योरिटी में। तो फिर आईटी की जॉब्स करी। बस फिर आईटी की जॉब्स करते रहे फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स। उसके बाद आई ऑलवेज केप्ट माई सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। तो फिर मैंने वापस से मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली जिसमें मुझे मैंने बिजनेस प्रपोजल सबमिट करे प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह देन माय बिजनेस टुक ऑफ। तो फिर मैंने आईटी की जॉब पे गुड बाय कर दिया और नॉन डूइंग फुल टाइम बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार ये मतलब जो सीन है, जो अभी अभी तो खैर काफी ज्यादा हो गया, लेकिन उस टाइम 2007 के अंदर क्या उस टाइम पे सीन था कि लड़के स्टडी के साथ साथ आईटी की जॉब भी कर सके, फ्रीलांस कर सके, कुछ कर सके? उस टाइम सीन था ना तभी? बिल्कुल, there were some cases where people were studying in IT and they were also working in IT. तो उस बहुत रेयर केसेस थे, they were not very common. तो मगर उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी लड़के हैं जानने वाले जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ आईटी की जॉब्स की थी। डिपेंड करता है आपका एम्प्लॉयर कितना फ्लेक्सिबल है।
अगर वो एम्प्लॉयर एक्सेप्ट कर लेता है कि आप ही कैन वर्क अराउंड योर यूनिवर्सिटी कमिटमेंट्स, then they don't mind you working in IT as well as in uni. But it's rare. It's not very common. तो वो जो है क्या कहते हैं, जो अभी इस वक्त अभी भी सेम वही कंडीशन है कि 20 घंटे काम कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए या ओपन अभी है? अभी कोविड की वजह से ओपन है, but I think from 1st July it's going to change and it's going to be back to 20 hours per week या 40 hours per fortnight. तो स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं वही सोच समझ के ही आएंगे, भाई 20 घंटे मिलेगा, वो चक्कर नहीं होगा, फुल टाइम कर सको उसे। Exactly, हाँ, बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट्स अपने अपनी बजटिंग 20 hours they should base their budgeting on based on 20 hours. 40 hours की रिस्ट्रिक्शन वापस से खत्म हो जाएगी, आई मीन सॉरी 20 hours की रिस्ट्रिक्शन वापस से आ जाएगी from 1st July. So whoever is planning to come to Australia, they must budget according to their 20 hours work schedule. Because what government suggests कि आप 20 hours स्टडी करो और 20 hours आप जॉब करो पर वीक। सही। नहीं, मैं कह रहा था कि जो आजकल जो क्लासेस आ रहा है ऑनलाइन जाओ तो ऑनलाइन चेक करो तो यही बोलते हैं भाई स्टूडेंट को जो है 20 घंटे अलाउ है, लेकिन आप कर सकते हैं काले में काम या अंडर द टेबल काम कर लो। वो ऐसा है क्या या बस? बिल्कुल है, ऐसा है। और जब आजकल स्टाफ की शॉर्टेज है तो एम्प्लॉयर्स आल्सो दे टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स दैट। तो एम्प्लॉयर्स वीजा कंडीशंस नहीं चेक करते स्टूडेंट्स की, क्योंकि स्टाफ की शॉर्टेज है तो वो कहते हैं ठीक है कर लेना। और जब रिस्ट्रिक्शंस थी 20 घंटे की, तब भी बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे थे जो दे लेट यू वर्क मोर देन 20 आवर्स। और इसके अलावा फिर आप कैश इन हैंड जॉब्स मिल जाती हैं। इसमें कुछ जॉब्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कार वॉश के बड़े बड़े सेंटर्स हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे ऑलवेज उनको लेबर चाहिए होती है, स्टाफ की शॉर्टेज होती है, तो वो लोग भी इतना चेक करते हैं कि आपकी 20 घंटे की रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं। मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस दे लेट यू वर्क मोर देन 20 आवर्स। इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है स्टोर में। I mean, I would not say that people hold me for that. I don't want anyone holding me accountable for that. It's an illegal way, absolutely. Or there could be some legal consequences, or it could affect the visa. But overall, नहीं, हाँ, मतलब एग्जैक्टली जो सिचुएशन है वो बता रहा हूँ कि अगर सिचुएशन में ऐसा है कि हाँ लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप भी करो ऐसा ना। यार एक सवाल है मुझे तुमसे पूछना है यार, बहुत पहले से लोग 2003 से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई आप यूके क्यों नहीं आए थे हमारे साथ, ऑस्ट्रेलिया क्यों गए थे, पहले ये बताओ मुझे आप। यार ये जो मेरे फ्रेंड बैठे हैं, मैं इनसे गाड़ी में यही कह रहा था कि मैं यूके नहीं जा पाया और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया। आई थिंक उस वक्त मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मैं पढ़ाई को ना बीच में ना छोड़ूं। तो जैसे आप, मोनू, सादी, आप सब लोग सीधा अपना कॉलेज से आप लोग चले गए थे ना। तो मेरा कॉलेज अभी तक खत्म नहीं हुआ था, तो मेरा एम यही था कि पहले आई शुड फिनिश वन सेट ऑफ माय स्टडीज बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। और फिर अल्लाह ताला की मसलियत थी यार, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट इवन रिमेंबर मैं क्यों नहीं आया था। मुझे पता है कि I did dream about it. I did want to go with you guys, but I did not try. So I don't know. और जैसी ऑस्ट्रेलिया की opportunity आई, I think I was quite ready and I went for it. यार मुझे कुछ याद है कि मतलब हम लोग जब सबकी बात हो रही थी तो पहले हमारा डिसीजन यही था कि सबको ऑस्ट्रेलिया जाना है, कि हम सब बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन वो पैसों का मसला हो गया, ये हो गया कि भाई इतनी चीज चाहिए, तो सबने ड्रॉप कर दिया था। Yes. मुझे याद है सीन था हमारा, जब यूके चले गए थे। अच्छा मुझे बताओ कि मतलब ये जो अब आप पाकिस्तान से उठ के आए यंग एज में, तो बिल्कुल नई कंट्री, नया कल्चर, नई सब चीजें, कैसे यार कैसे हैंडल किया आपने? एक नया बंदा कैसे करे चीजों को? Alhamdulillah, I found really good Pakistani friends here. Alhamdulillah, I was blessed. एक मेरे दोस्त यहीं पे ही हैं, जुनेद, ये मेरे बहुत अच्छे साथी हैं, शुरू के पहले दिन के साथी ही है। और इसके अलावा मेरे जो हाउसमेट्स थे वो लोग बहुत अच्छे मिले मुझे, तो उनकी वजह से मैं सर्वाइव कर गया। फिर मेरे कॉलेज में मुझे बहुत अच्छे पाकिस्तानी दोस्त मिले और नॉन पाकिस्तानी फ्रेंड्स मिले, तो हमारा सोशल सर्कल, एक हमारा सपोर्ट नेटवर्क बन गया एट अ वेरी अर्ली एज। तो जिन पाकिस्तानी फ्रेंड्स के साथ मैं रह रहा था, मोस्ट ऑफ देम दे वर इन ऑस्ट्रेलिया फॉर क्वाइट अ व्हाइल। They had their studies and they were either working
और दे वर डूइंग देयर ओन बिजनेस। तो मुझे वो एक दो तीन ना बिग ब्रदर फिगर्स मिल रही पहले दिन से। So they really looked after me. Like the younger brother मेरे लिए खाना प्रिपेयर करके रख दिया और मुझे कभी कभार पिक एंड ड्रॉप दे दिया और मुझे चीजें समझा दी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज करना है, जॉब कैसे करनी है, जॉब हंटिंग कैसे करनी है। उस जमाने में लैपटॉप वगैरह भी इतने कॉमन नहीं थे जब हम लोग आए थे, तो उन्होंने मुझे अपने लैपटॉप से अपने कंप्यूटर दे दिए स्टडी के लिए और जॉब हंटिंग के लिए। तो और कनेक्शंस मेरे उन्होंने स्ट्रॉन्ग करे, मुझे लोगों से मिलवाया, पोटेंशियल एम्प्लॉयर से मिलवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी वेरी ब्लेस्ड इन दैट सेंस कि मुझे शुरू से ही ना बहुत अच्छे पाकिस्तानी फ्रेंड्स मिले, विच इज नॉट वेरी कॉमन। असल ज्यादातर लोगों का ना तल्ख तजुर्बा होता है यहाँ पे पाकिस्तानियों से या इंडियन से। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से बहुत अच्छा मुझे अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी मदद मिली कि पहले दिन से मुझे अच्छे लोग मिल गए। हाँ मतलब ये कि जैसे अब मैं अपने आप को सोचता हूँ तो मैं मोनी सादी सब लोग साथ निकले थे तो हम सबको एक दूसरे की सपोर्ट थी। अब एक बंदा अकेले जाए दूसरे कंट्री में, अब जैसे दूसरे पाकिस्तानी स्टूडेंट निकलेंगे निकल रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए ऐसे यार। अब जाते साथ ही दोस्त तो कैसे ढूंढे भाई, दोस्त बनाने के चक्कर ये फेसबुक पे ढूंढे, कहाँ देख किस तरीके कम्युनिकेट करें लोगों को, कोई टिप्स है इस बारे में? एब्सोल्युटली। सबसे पहले तो मैं सारे स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूंगा कि जैसे ही आए अपनी लोकल मॉस्क से ना, इफ दे आर मुस्लिम, अपनी लोकल मॉस्क से जुड़ जाएं, या इफ दे बिलोंग टू एनी अदर रिलीजन तो चर्च कम्युनिटी है, सेंटर अपने अपने तो वो कम्युनिटी अपने सेंटर अपनी कम्युनिटी अपने रिलीजियस सेंटर से ना जुड़ जाएं। सबसे पहले तो ये। सेकेंडली ये कि जो आपके टीचर्स हैं, ट्राई टू मेक बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद योर टीचर्स। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स टीचर्स को नहीं बताते कि व्हाई दे आर स्किपिंग द क्लास और व्हाई दे वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, असाइनमेंट टाइम पे क्यों नहीं करा, व्हिच इज वेरी रॉन्ग। आप स्टूडेंट अपने टीचर, यहाँ के टीचर्स ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। फ्रॉम डे वन अपने टीचर को अपने साथ कॉन्फिडेंस में लेके चलें कि आपकी अदर कमिटमेंट्स क्या है, एंड दे रियली रिस्पेक्ट। ऑस्ट्रेलिया की या वेस्टर्न सोसाइटी की इन ओवरऑल एक बहुत अच्छी बात यह है, they respect your opinion and they respect your decisions. No one enforce their thoughts or their decisions on you. तो टीचर्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करें। और दूसरी चीज, अपने कॉलेज के दोस्त, यूनी के दोस्त, इनके साथ मिल के रहें, इनके साथ जुड़ के रहें, इनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपना सोशल सर्कल बनाएं, आइसोलेशन में ना रहें। हम लोग बहुत सारे पाकिस्तानी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग बाय नेचर इंट्रोवर्ट होते हैं। हम लोग के लिए किसी दोस्ती करना दूसरे लोगों से या दोस्ती में पहल करना या दूसरे लोगों से मिलना जुलना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो थोड़े से शाय होते हैं, स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस नहीं होता, शाइनेस होती है। तो प्लीज वर्क ऑन इट। इस माहौल के अंदर वही बंदा सर्वाइव कर सकता है who has courage to talk with other people and who's outgoing. So these were my best tips कि अपने लोकल रिलीजियस सेंटर से जुड़ के रहें, अपने टीचर्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करें, और जो भी उनकी इमीडिएट फ्रेंड्स हैं, चाहे वो उन्हीं के उनकी क्लास फेलोज हों, डजंट हैव टू बी पाकिस्तानी, और उनके हाउसमेट्स, उनके साथ अच्छी दोस्ती रखें और उनके साथ मिलें, टाइम स्पेंड करें। जॉब में बिजी होता है इंसान, पढ़ाई में बिजी होता है, बट मेक कॉन्शियस एफर्ट टू सोशलाइज आउटसाइड योर जॉब एंड आउटसाइड योर स्टडी। इससे बहुत हेल्प मिलती है, बहुत कनेक्शन बनता है। हाँ मतलब ये तो है, मतलब क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हो गए या मतलब दूसरे रीजन लोग निकल रहे तो देखते हैं कि यार मेरे दोस्त यार कहाँ पर, रिश्तेदार कहाँ पर है, कि वो कोशिश करते हैं वहीं जाए। लेकिन जरूरी नहीं कि आप वहीं जाए, आप एक अननोन जगह जा सकते हैं, वहां जाके दोस्त बना सकते हैं। ये भी अच्छा हुआ है कि मतलब आप कम्युनिटी सेंटर जाएं, वहां से दोस्त बनाए। दैट्स गुड गुड। और मुझे दूसरी एक चीज चीज ये बताओ यार। हाँ सॉरी तो एक चीज ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पे बहुत बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है ऑस्ट्रेलिया में, और देसी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो अपने सर्कल से बाहर भी देखें ना, इंडियन कम्युनिटी है वहाँ, इंडियंस बहुत स्टेब्लिश हैं, उनसे दोस्ती करें। नेपालीज हैं, उनसे बहुत अच्छे मुस्लिम पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करते हैं नेपाल के लोग, उनसे दोस्ती करें। फिर यहाँ पे लेबनीज बहुत ज्यादा मोहब्बत से मिलते हैं। अगर एक लेबनीज इंसान आपका दोस्त बन जाए, वो ऐसे ही है कि किसी आपने पठान के दोस्त बना लिया, वो अपनी जान दे देगा आते करते। सही, बिल्कुल सही है। हाँ। और इसी तरह इराकी हैं, पैलेस्टीनियंस हैं। तो ये सब अच्छे लोग हैं। ग्रीक
ग्रीक बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। ग्रीक समझ लो ऐसे ही हैं जैसे कि हम लोग देसी इमोशनल होते हैं, फैमिली से क्लोज होते हैं, इसी तरह ग्रीक फैमिली से वो लोग भी ऐसे ही होते हैं, बहुत क्लोज फैमिली सिस्टम में। अच्छा, इसके अलावा एक और वेलकमिंग कम्युनिटी है जो कि देसियों को बहुत वेलकम करते हैं, एंड दे आर न्यूजीलैंडर्स। न्यूजीलैंडर्स जो आई एम टॉकिंग अबाउट माओरी न्यूजीलैंडर्स, जो कि थोड़े से जिनको हम आइलैंडर्स कहते हैं। कौन सा क्रिकेटर था यार आइलैंडर, साइमन क्या नाम था उसका, एंड्रू साइमन। जैसे एंड्रू साइमन टाइप के लोग थोड़े से बड़े होते हैं, वो सॉलिड, दे आर फ्रॉम डिफरेंट आइलैंड्स नियर न्यूजीलैंड, तो वो लोग बड़े वेलकमिंग होते हैं। तो ऑब्वियसली लुक आउटसाइड योर कम्युनिटी एज वेल। यार लेकिन अब इसे एक वेलकमिंग की बात आ गई ऑस्ट्रेलियंस वगैरह की। अब जो हमारा एक जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, दुनिया में दूसरी जगह देखते हैं तो हम क्रिकेट देखते हैं तो लोग क्या बोलते हैं भाई ऑस्ट्रेलियन जो है वो रेसिस्ट होते हैं, बहुत रेसिस्ट होते हैं, तो इसलिए जो है ना ऑस्ट्रेलिया जाना सही नहीं है आपके लिए। मतलब कंपेयर करते हैं जब कि यूके चले जाओ ऑस्ट्रेलिया मत जाओ। मतलब इसमें कोई सदाकत नहीं है, मतलब ऐसी फालतू की बातें यार, इतने मॉडर्न एज में भी आप इस तरह की बातें करो यार। पहले मैं आपको जवाब देता हूँ, फिर मैं अपने दोस्त से आंसर करवाता हूँ इस चीज का। यार इट्स टोटली डिपेंड ऑन इंडिविजुअल पीपल। अल्हम्दुलिल्लाह I've been here what 15 years now, 15 16 years, not even one single incident of racism, not even one. I have not even faced any one incident of racism, even though I always introduced myself as Muhammad. मेरा पूरा नाम जो है वो मोहम्मद मुबशिर हसन है। पाकिस्तान में लोग मुझे मुबशिर के नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी में मुझे लोग पसंद के नाम से जानते हैं, बट मेरे वर्क प्लेस पे सब लोग मुझे मोहम्मद के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ, और उसकी वजह ये है कि मैंने बहुत पहले आते ही कुछ चीजें सीख ली थी कि एक तो हमें साफ सुथरा रहना है, ठीक है, दूसरा हमें courtesy मैनर्स यूज करने जो कि हमारे दीन के अंदर नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में यूज नहीं करते। आप शायद ही किसी को सॉरी बोलता हुआ सुनोगे पाकिस्तान में, और शायद ही किसी को थैंक यू बोलता हुआ सुनोगे। ये बेसिक चीजें हैं, अभी आपको तो अंदाजा हो रहा होगा, बट पाकिस्तान में जो बंदा बैठा है शायद उसको अंदाजा नहीं हो रहा होगा इस वक्त कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीजें ना। तो ये बेसिक चीजें, अपनी अपनी अपीयरेंस अच्छी रखें, नहा धो के घर से निकले, जॉब पे जा रहे हैं तो नहा धो के स्मेल, पुट अप नाइस परफ्यूम, नाइस क्लोन। तो इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें, कर्टसी रखें, किसी के साथ चीटिंग नहीं करें। हमारी मूवीज के अंदर, बॉलीवुड मूवीज के में दिखाया जाता है कि गोरे ना बेवकूफ है, दिखा रहे हैं कि शाहरुख खान है वो स्मार्ट है और गोरे बेवकूफ, ऐसे ही होता है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्टीरियोटाइप और क्या तो दे आर वेरी नाइस पीपल, रियली रियली। मेरे पास इतनी एग्जांपल्स है ना, दोनों ने मेरी हेल्प करी है शुरू से। आई कैन गो फॉर 1 hour लिटरली, आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स। तो रिस्पेक्ट दे, यार मैं सबसे अपनी बड़ी बात लोगों को रिस्पेक्ट दीजिए। नहीं, मैं अपनी बात ही करूँ, 20 साल हो गए मुझे निकले हुए पाकिस्तान से, लेकिन बताना ना मुझे कभी ऐसा फील हुआ हो कि यार मैं किसी अननोन जगह पे हूँ। और जितनी कम्युनिटी से लोग मैंने नोट किए हैं, मतलब देखा जो जो भी कोई भी कम्युनिटी है, चाहे वो लिबनानीज है, इंडियन है, नेपाली है, बंगाली है, कोई भी, जब वो अपने मुल्क से बाहर निकल जाता है ना, तो वो फिर उस मुल्क के लोगों को हटा के बाकी जितने भी लोग होते हैं कम्युनिटी में, उससे दोस्ती करता है। उस पर कोई रेसिज्म नहीं होता, कोई कुछ नहीं करता। मेरे इतने इंडियन दोस्त हैं, मेरे इतने डिफरेंट कल्चर्स के दोस्त हैं, लिबनानीज, फिलिपीनीज, मतलब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी भी चौथी 2 दोस्त है मेरे, वही इंडियन ही है वो, और इंडियन ही मुस्लिम इंडियन नहीं, हिंदू इंडियन है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मतलब आई डोंट थिंक ऐसा कभी मुझे लगता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है। लेकिन बस एक मिथ है, काइंड ऑफ थिंग कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन रेसिस होते हैं। रेसिस्ट होते हैं, लोगों के साथ रेसिस्ट इतनी नहीं है, but they were more like that person was at a wrong place at a wrong time. तो जैसे शुरू में स्टूडेंट्स को मारा था गोरों ने, तो उसकी वजह ये थी कि वो टीनेजर्स थे, वो 16 ईयर्स से 18 ईयर्स ओल्ड या 13 ईयर्स से 16 ईयर्स ओल्ड किड्स थे। They wanted to bash up someone, they want, and चूंकि बेचारे इंडियंस इजी टारगेट लगते थे उनको, वो हाइट में छोटे होते थे, खासकर साउथ इंडियंस, उनकी स्किन बिल्ट होती थी, तो दे वर इजी टारगेट्स फॉर देम, तो इसलिए उनको मारते थे। बट ऐसा नहीं है कि अगर जॉन और इमरान दोनों का प्रमोशन ड्यू है तो ऐसा नहीं होगा कि वो जॉन का प्रमोशन देने सिर्फ इसलिए कि जॉन इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बोलता है, ऐसा नहीं है।
देखेंगे कि अच्छा इमरान के अंदर अगर इमरान सारे बॉक्सेस टिक कर रहा है और इमरान में कम्युनिकेशन अच्छी है, उसके वर्क एथिक बहुत अच्छे हैं, ट्रस्ट पर्सन, दे विल गिव यू प्रमोशन। वो नहीं देखेंगे कि जॉन को दें या कैरोलिन को दें या किसी और को दें, दे विल गिव इट टू इमरान, दे विल गिव इट टू मोहम्मद। सो दे आर वेरी प्रोफेशनल अबाउट दैट। ये तो अच्छी बात है कि मतलब रॉन्ग टाइम एट रॉन्ग प्लेस वाली बात, वही सही बात है कि अगर आप रात के 1 बजे आप घर से बाहर निकले हुए पब के बाहर खड़े हैं जहाँ लोग साइड ब्लॉक हैं, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम होगी आपको। ऐसा ही है, होता है जब लोग ड्रग होते हैं। मैंने बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी में काम किया, तो जब ड्रग होते हैं तो ये लोग देते हैं गालियां शालियां देते हैं क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड तो वो देखते हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड उनको निकाल रहा है या किकिंग देम आउट या उनको ड्रिंक करने को स्टॉप कर दिया सिक्योरिटी गार्ड ने, then they use racial slurs that under normal scenario they won't. The next thing is like what you see, is there any attitude change in Australian people के जब जो पाकिस्तान में मसले मसाइल शुरू हो गए हैं और लग रहा है कि पाकिस्तान से लोग बस भाग रहे हैं, क्या कोई रवैया चेंज हुआ है कि नहीं यार ये बहुत पाकिस्तानी आ रहे हैं यहाँ पे या ये बहुत मसले हो रहे हैं इनकी वजह से क्यों आ रहे हैं, ऐसा तो कुछ सीन नहीं है ना वहाँ पे। नहीं। जैसे जैसे अब स्टूडेंट बोलते हैं कि यार बहुत स्टूडेंट्स का रिफ्यूज हो रहा है इस वजह से क्योंकि बहुत पाकिस्तानी चले गए, तो इसमें कहाँ सदाकत है यार, ऐसी कोई बात तो नहीं है, वो तो सिर्फ टैलेंट को देख रहे हैं। क्या कहते हैं इस बारे में? Yeah, totally correct. वीसे रिफ्यूज होते हैं पाकिस्तानियों के इकोनॉमिक ब्रेकडाउन की वजह से, क्योंकि वो कहते हैं कि आपके यहाँ डॉलर की वैल्यू गिर रही है, तो हो सकता है कि आपने जो पैसे उठा के रखे हुए हों दे माइट बी नॉट इनफ टू पे फॉर योर एक्सपेंसेस इन ऑस्ट्रेलिया नाउ। दूसरी वजह ये होती है कि वो कहते हैं कि आपके मुल्क के हालात बहुत खराब हैं, तो हमने आपको वीजा इसलिए रिजेक्ट किया है कि हो सकता है कि आप बुरे हालात की वजह से वापस पाकिस्तान ना जाओ, इस वजह से वीजा रिजेक्ट होता है। मतलब कोई इसमें भी कोई वो नहीं है कि मतलब भाई तासुब वाली बात नहीं है कि भाई इनका देंगे इनको नहीं देंगे, वो आपकी फाइनेंशियल वजह से नहीं दे रहे हैं आपको, और तो ऐसी कोई चीज नहीं है। और उसके दौरान भी अगर कोई बंदा अपना जेन्युइन केस बना के दे तो वीजा मिल जाता है। मुझे याद है 2014 में जब मेरी बहन आई थी यहाँ पे, तो एवरी सिंगल पर्सन के ना वीजा रिजेक्ट हो गए थे। मेरे कजन का भी वीजा रिजेक्ट हुआ और लोगों का वीजा रिजेक्ट हुआ, मेरी बहन का लग गया क्योंकि वो पाकिस्तान में भी मल्टीमीडिया पढ़ रही थी, उसने उसके प्रोजेक्ट भी मल्टीमीडिया के अंदर थे, उसने यहाँ भी मल्टीमीडिया में ही एडमिशन लिया और बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन लिया, तो दिस वाज अ जेन्युइन केस, तो वो वीजा मिल गया था। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं दे रहे, दे स्टिल गिव वीजा टू जेन्युइन केसेस। तो इनमें क्या चल रहा है स्टूडेंट वीजा की सिचुएशन और यानी दूसरे वीजा जो है इमिग्रेशन है, दूसरे वीजा सिचुएशन क्या चल रही है अभी? अभी दे रहे हैं वीजा वगैरह ये लोग क्या अभी इसमें कम के कोटा लगा दिया, कुछ किया था? नहीं, अभी तो ऑलमोस्ट वो भी अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि अभी मेरे दोस्त भी गया यहाँ से ना ऑस्ट्रेलिया 10 साल रहने के बाद, तो वो वहाँ की PR लेके गया, तो उसने कहा कोई मसला नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से सब कुछ हो गया, जो मतलब कोई इशू नहीं था हमें, मतलब वीजा अप्लाई करने में। They are very lenient about giving visas at the moment. Inshallah, whoever applies, they will get the visa. Inshallah. अच्छा अब बताओ कि कोई ऐसी चीज जो आपको लगती है कि पाकिस्तानी लोगों को या दुनिया में लोगों को लगता है ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि यार ये चीज जो है ना ऐसी है, लेकिन एक्चुअल में ऐसी है नहीं, फॉर एग्जाम्पल वीजे के बारे में हो या कोई कल्चर के बारे में हो या कोई चीज हो, है कोई चीज जो आपको लगता है कि एक मिथ है लेकिन इसमें कुछ सदाकत नहीं है? बहुत सारी मिथ करेक्ट है। एक तो गोरों में बहुत बड़ी मिथ है कि ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी लेड बैक लोग ना, इजी गोइंग लोग, ये सही है। दे आर लिटरली इजी, तुम लिटरली रोड पे किसी की भी रोक के उसको बोला hey mate are you free, let's go for lunch or let's go for drinks, literally you will become instant friend। बहुत ही चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दे वेरी इजी गोइंग। आपके ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया में ना दे डोंट केयर कि आप ऑजी में बात कर रहे हो, पाकिस्तानी में बात कर रहे हो या गर्दन हिला के इंडियन एक्सेंट में बात कर रहे हो, they literally don't care। तो अच्छा, दूसरी मिथ ये है ऑस्ट्रेलिया की which is also true, everything kills in Australia, everything kills in Australia। तुम गूगल करना, क्योंकि यहाँ पे ना हर जानवर, हर कीड़ा मकोड़ा इंतहाई
पॉइजनस है, इंतहाई ही वो है लीथल, क्योंकि उसके एक लिटर कैन किल यू। यहाँ पे स्पाइडर्स हैं, दे कैन किल यू इन सेकंड्स। यहाँ पे स्नेक तो ऑब्वियसली है, और इसके अलावा यहाँ पे और भी एक कुत्ते की एक नस्ल है कैंगरू ही मार डॉग, देता है यार, वो तो कैंगरू। कैंगरूज। कैंगरूज यहाँ पे एक बर्ड है, ऑस्ट्रिच की तरह होती है। ऑस्ट्रिच की दो तीन नस्लें हैं, एक है ईम्यू जो कि ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रिच कह लो, दूसरी है कैसावेरी। कैसावेरी भी वही शेप है ऑस्ट्रिच वाला, बट छोटा साइज, तो थोड़ी खूबसूरत है। उसके पंजे इतने लंबे लंबे होते हैं, वो एक मारती है आपकी आर्टरीज वार्टरीज से बढ़ा देती है। तो भाई दैट्स ट्रू, एवरीथिंग किल्स इन ऑस्ट्रेलिया। वाह, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि मैंने सुना और नहीं। तीसरी है, ये मैं गलत है, तीसरी जो है वो ये कि ऑस्ट्रेलिया इज एक्सट्रीम हॉट। ये ट्रू नहीं है। मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि दे मूव थे फ्रॉम यूके, दे यूके नेशनल्स। उन्होंने कहा कि हमें सबसे बड़ी चीज जो स्टॉप कर रही थी वो ये थी कि यूके के अंदर एक नॉर्मल सोच है कि ऑस्ट्रेलिया इज एक्सट्रीम हॉट, तो एक्सट्रीम हाँ एग्जैक्टली। कॉन्टिनेंट। नो, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक्सट्रीम एरियाज हैं जो कि दे आर वेरी हॉट, बट दे आर वेरी वेरी रिमोट सिटीज, दूर हैं वो, वहां पे कोई रहता नहीं है, कम लोग रहते हैं। और बट इट कैन गेट वेरी हॉट, लाइक मेलबर्न के अंदर 45 डिग्री भी हो सकता है, बट इट्स नॉट वेरी एवरीडे। यूजुअल टेम्परेचर यहाँ पे 26 डिग्री भी है, 25 डिग्री भी है। एक ही दिन में 40 डिग्री भी होगा, और फिर रात में यहाँ पे 20 डिग्री भी होगा। सुबह आप एसी चला रहे होगे, रात को हीटर चला रहे होगे, ये सब है यहाँ पे। वाह वाह। तो ये यहाँ बहुत पे अच्छा myth फ्लक्चुएट है, करता है। myth गलत है कि ये गर्म है, ऐसा नहीं है, ठंडा भी है। और टेस्मानिया तो खैर बहुत ही कोल्ड है। अब एक चीज बताओ यार कि अभी आप देख रहे होगे वहां पे लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, कंपेयर टू 2007 और अब कोई डिफरेंस है बच्चों में अप्लाई करने में? कोई डिफिकल्टीज आ गई ज्यादा, या इजी हो गया है ज्यादा पहले से? आपको लगता है? क्योंकि पहले मुझे याद है कि हमें हमारे पास इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर इतना इतना इजीली अवेलेबल नहीं था हम लोग के पास, तो हमें नॉलेज गेन करने में, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम लगता था। अब वो चीज नहीं है। तो क्या लगता है कि कुछ तो बेनिफिट हुआ है बच्चों को अब, या लगता है कि अब सख्ती ज्यादा हो गई है क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग ज्यादा हो गई है? क्या है, लगता है ऐसा कोई ऑस्ट्रेलिया में ऐसी? अब लोगों के लिए सेटल होना बहुत आसान हो गया। मैं पिछले दिनों दोस्त से बात कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वर्क इन दीस डेज, दे आर वेरी लकी, वेरी वेरी लकी। उनको हमारे तरह जॉब्स के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। वो लोग आते ही उबर ईट्स का लाइसेंस ले लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं, और दे कैन डू उबर ईट्स ऑन साइकिल, दे कैन डू उबर ईट्स ऑन अ मोटर बाइक, दे कैन डू उबर ईट्स ऑन कार, इन अ कार, एंड दे मेकिंग हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, लाइक लिटरली। मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं who resigned from their jobs on weekends to do Uber Eats. और उसके बाद कुछ अरसे बाद, आई थिंक मुझे रूल्स नहीं पता, बट कुछ अरसे बाद उबर आपको उबर एक्स स्टार्ट करने की इजाजत दे देता है। उबर एक्स इज दैट टैक्सी वर्जन ना। तो फिर उबर एक्स में आ जाते हो तो आपके और पैसे बनते हैं। अच्छा, उबर ईट्स में ना कोई हाई फाई गाड़ी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आप जैसे मैंने कहा, साइकिल पे कर सकते हो, मोटर बाइक पे कर सकते हो, और उसके अलावा आप एक पुरानी गाड़ी में भी कर सकते हो। तो पुरानी गाड़ी मिल जाती है ढाई के दिन में। मैं रिकमेंड करूंगा वहाँ कौन सिटी $3,500 में की। है? हाँ सिटी में है वो जो होती है एयर एयर इलेक्ट्रिक, जो क्या कहते हैं, सिटी में चलती है या साइकिल होती है छोटी छोटी सी, स्कूटर्स। चलते हैं, स्कूटर जो होती है छोटी वाली, हाँ जी, वो है वहाँ पे। हाँ उसको भी करते हैं, चाइनीज बहुत करते हैं इस पे, देसी भी करते हैं स्कूटर में, उबर ईट्स। अच्छा, फिर इसके अलावा स्टाफ की शॉर्टेज बहुत है, बिजनेसेस बहुत खुल गए हैं। पिछले 10 सालों में इतने माइग्रेंट्स आ गए, माइग्रेंट्स ने बिजनेस खोले, सबको स्टाफ चाहिए। तो स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं, वीकेंड पे भी आ जाते हैं, शाम में भी आ जाते हैं, शाम में करके सुबह फिर आ जाएंगे, लेट नाइट शिफ्टिंग करके अर्ली मॉर्निंग आ जाएंगे। तो फिर स्टूडेंट्स को आपको बहुत जॉब मिल रही है। हाँ, 10 साल पहले स्टोरी। लेकिन वीजे के बारे में क्या है? वीजा भी वही है सिलसिला जो पहले 10 साल पहले था या 15 साल पहले था? अब इजी हो गया, मुश्किल हो गया है, क्या है वीजा की कहानी? कंपेयर अभी तो करते वीजे हैं मिल अगर आप रहे खुद हैं, से। अभी तो वीजे मिल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि दे आर ट्राइंग टू फुलफिल द शॉर्टेज ऑफ स्टाफ शॉर्टेज यूजिंग स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे लोगों ने ठीक है। बहुत फीडबैक दिया इनको कि स्टूडेंट्स की वजह से उनके बिजनेस चल रहे थे, खासतौर पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री।
जिसके अंदर कैफे रेस्टोरेंट्स आते हैं, तो वेटर्स वगैरह ज्यादातर स्टूडेंट्स ही होते हैं, उसमें पाकिस्तानी होते हैं, इटालियन होते हैं, बैकपैकर्स होते हैं फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज। तो इसलिए स्टूडेंट्स वीजा मिल रहे हैं दोबारा से, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू फिल शॉर्टेज इन ब्लू कॉलर जॉब्स थ्रू स्टूडेंट्स। हाँ, क्योंकि जैसे मैं यूरोप का सोचता हूँ, यूरोप में फिर भी ट्रैवल आसान है। स्पेन में अगर आप आए स्टूडेंट चले गए जॉब करने के लिए, यहाँ मूव अराउंड बहुत ईजी। ऑस्ट्रेलिया तो एक आइलैंड है, तो वहां पे तो जो ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं वही लोग जॉब कर सकते हैं खाली, तो उनको लोग बिल्कुल। आगे बढ़े खुद ही से। हाँ, सही है। हम्म। भाई आप एक बात बताओ कि आप लोगों को रिकमेंड करोगे ऑस्ट्रेलिया कि नहीं रिकमेंड करोगे? अगर आप न्यूजीलैंड रिकमेंड तो नहीं करोगे, आपको लगता है कि हाँ एक अच्छी कंट्री है, आना चाहिए लोगों को, बिल्कुल मतलब यहाँ पे फ्यूचर है आपका? बिल्कुल। इमरान, मेरे काफी एम्प्लॉयज हैं जो दे आर फ्रॉम अमेरिका, यूके और दूसरी कंट्री से। तो मैं उनसे पूछता हूँ, तुम लोग ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में थे, तुम लोग ऑस्ट्रेलिया क्यों आ गए? तो वो लोग ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इज अ हेवन। ऑस्ट्रेलिया इज अ हेवन फॉर वर्कर्स, ऑस्ट्रेलिया इज अ हेवन फॉर बिजनेसेस। और स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? एक वीजा, अपनी छोटी सी कम्युनिटी और जॉब, इंग्लिश लैंग्वेज अब यूनी के लिए। तो जॉब्स बहुत अवेलेबल हैं, वीजे भी मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान कम्युनिटी भी अच्छी और स्ट्रांग हो रही है यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता। और इंडियन कम्युनिटी भी आपकी दोस्त है यहाँ पे, कोई शक नहीं इसमें। और फिर यूनिवर्सिटीज भी जो हैं, दे आर ऑफरिंग वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज। तो जो कोर्स अमेरिका में या यूके में ऑफर हो रहा है, it's been offered in Australia as well in one of the top universities. I would highly recommend. अच्छा, फिर सबसे अच्छी बात ये, यहाँ पे आपको इमिग्रेशन मिल रही है, अभी भी इमिग्रेशन मिल रही है। तो that's a really really big advantage to come to Australia कि आपको बनिस्बत दूसरी कंट्रीज के, दूसरी कंट्रीज में यूके और अमेरिका या आयरलैंड, compared to those countries, you are still getting eligible to apply for PR in a very short period of time if you tick all the boxes. हाँ, ये तो है कि मतलब आपको जैसे पूरा फुलफिल करना पड़ेगा, यदि कभी आपको चीजें मिलेंगी, लेकिन कंपेयर टू अदर कंट्रीज आपको फिर भी ऑप्शंस तो है, पाथवे तो है ना आपके पास जाने का पीआर की तरफ, तो ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, जबरदस्त यार, ये तो जबरदस्त चीज है ये तो। यार एक चीज बताओ, मतलब अभी आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया और ये किया, मतलब चीजें बचपन से तो नहीं होगा भाई कि बिजनेस ही करना है, पैदाइश ही बिजनेसमैन तो थे नहीं। वहां ऑस्ट्रेलिया जाके क्या दिमाग में आ गया कि भाई बिजनेस करना था? वहां यार के मेरे लोग दोस्त कैसे के साथ थे? बैठा हुआ है जुनेद, इससे अक्सर बात होती रहती है इस मामले में। तो बड़ी अच्छी बात ये रिपीट करता है कि भाई यहाँ आके भी जॉब करनी थी तो पाकिस्तान में ही अच्छे थे। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पहले किसी जमाने में अमेरिका को कहा जाता था। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बिजनेसमैन इसको प्रोटेक्ट, तो बिजनेस को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है थ्रू मैनी वेज। तो और यहाँ पे बिजनेस करना बड़ा सिंपल है, चीटिंग नहीं करता कोई, धोखाधड़ी नहीं दे सकता। और मेरा शुरू से, शायद आपका भी था, हम लोग शायद पहले कॉलेज के जमाने में डिस्कस भी करते थे, फाइनेंशियल फ्रीडम ना, मतलब 9 to 5 में स्टक नहीं होना है, 9 to 5 में स्टक नहीं होना है। और आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू ग्रो। तो जॉब में फायदा ये होता है कि आपके पास एक्स्ट्रा इनकम आती है, पोटेंशियल नहीं होती। आपका 5 PM यू कैन स्विच ऑफ। बिजनेस के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि यू आर ऑलवेज स्विच्ड ऑन, आप ऑलवेज काम कर रहे हो, बट फिर इसका रिजल्ट भी इतना ही होता है। तो मेरा तो बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटीज आई, चीजें सीखी, मैंने एक कोर्स करा बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, और बस बिजनेस में आ गए। यार अब ये चीज एक आप पता नहीं इसको, मैं तो बहुत आराम से बता सकता हूँ स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट में किस तरह के डिफरेंस है, क्या है वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है पाकिस्तान से कंपेयर करें, कैसी क्या चीज है जो पाकिस्तान में है और ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? गलत चीज है, पाकिस्तान में गलत चीज है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, पहली चीज तो बताता, झूठ नहीं है भाई, चोरी चकारी नहीं है, इसके अलावा ऐसी और क्या चीज है क्या? मतलब एवरीवन हैज राइट्स हियर। एक स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया में 2 दिन पहले आया है, he can literally challenge his new boss, he can literally challenge any Australian citizen। यहाँ पे हर किसी के राइट्स हैं, which is quite fascinating कि आप नए एक कंट्री में हो और अचानक से आपको इतनी पावर मिल जाती है, अचानक से आपको इतने राइट्स मिल जाते हैं, तो कुछ लोग से गलत इस्तेमाल भी करते हैं।
बट ये सबसे बड़ा फर्क है कि यहाँ पे राइट्स हैं आपके, जस्टिस सेकंड है, जस्टिस यहाँ पे बहुत इंसाफ है, बहुत। यहाँ का बुरे से बुरा चीटर भी ना इंसाफ के साथ आपके साथ डीलिंग करेगा, तो इंसाफ बहुत है यहाँ पे। तो फिर जो हमारे मार्केट में खराब चीजें हैं वो यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी ना, है ढकी छुपी है, होती हैं, चीटर्स यहाँ पे भी हैं, नुकसान यहाँ पे भी लोगों को पहुंचाया जाता है, बट इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान। जैसे मैं मुझसे कोई पूछता है ना कि यार कि मतलब आप बताओ कि पाकिस्तानी इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट और यहाँ का वर्क इन्वायरमेंट क्या डिफरेंस है। मैं कह रहा मेरा सिंपल सा मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैंने शुरू में आके जॉब में देखा था। तो ये था कि मैं पहली जॉब यहाँ पे जॉब कर रहा था, पहला हफ्ता था, मेरे पास फ्राइडे को ईमेल आती है कि मैं बंदे जी मेल में लिखता है कि भाई मेरा इस नेक्स्ट वीक का मेरा जो वो जो है स्केड्यूल ये है और इस वीक मैंने ये काम किया है, और ईमेल करता है वो है सीईओ कंपनी का। सही है। अब मैं पहचान, मैंने कहा भाई कौन है पता नहीं यार, अब इतनी बड़ी कंपनी कहाँ देखूं। मैंने अपने पड़ोस से बंदा बैठा हुआ था, उससे पूछा मैंने कि भाई आपको पता है ये कौन है। उसने कहा, भाई ये मैं ही तो हूँ। वाओ, जबरदस्त। तो ये इन्वायरमेंट है यहाँ पे जो मैंने देखा स्वेटरलैंड में ना, कि बिल्कुल फ्लैट है, कोई हिरार्की नहीं है, कोई कोई मैनेजर कोई वो नहीं है, सब इक्वल है। मुझे अच्छा लगता है, ये पाकिस्तान में इम्पॉसिबल है चीज। तो मैं ये बताता हूँ कि भाई ये है यहाँ का इन्वायरमेंट। तो मैं मतलब हर जगह की मतलब पता नहीं यार, पाकिस्तान में मुझे लगता है कि ऐसा मुश्किल है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ सब बाहर निकल जाओ, इस तरह के हालात है ना। पाकिस्तान में यार चीजें सही होती हुई नजर नहीं आ रही, अल्लाह करे हमारे मुल्क में चीजें सही हो जाए, बट प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी चीजें जो हमारे पाकिस्तानी कल्चर और हमारे दीन के अंदर मौजूद है वो दूसरे रिलीजन में भी मौजूद है, वो हमने छोड़ दी है, और जिनको हम अल्लाह माफ करे मुनाफिक और काफिर कहते हैं उन्होंने अपना लिया। इसलिए ये सोसाइटी यहाँ पे कामयाब है कि ये हर किसी को जस्टिस मिलता है यहाँ पे। मेरी नानी मरूम कहती थी अगर ये लोग जो है कलमा पढ़ लें तो हमसे अच्छा मुसलमान है। ये भी कर तो मतलब यार ऐसे ये चीज है यहाँ पे, ये तो बिल्कुल बिल्कुल सच बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है इस चीज को। अब ये जो हालात जो पाकिस्तान में खराब हुए हैं, तो यहाँ तो काफी यूरोप में काफी लड़के आ रहे हैं, लड़के लड़के आ रहे हैं जॉब सर्च करके लिंक्डइन से, और यहाँ का वीजा वर्क वीजा लेके आ रहे हैं यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में सीन है ऐसा कोई वर्क वीजा के? यहाँ पे या तो आप इमिग्रेशन लेकर आए या फिर स्टूडेंट वीजे पे आके यहाँ पे जॉब ले लें आपके वंस स्टूडेंट स्टडीज है कंप्लीटेड। बाहर से एम्प्लॉयज आना यहाँ पे बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। कोई पर्टिकुलर रीजन उसका क्या, इमिग्रेशन दे रहे हैं वर्क वीजा नहीं है ठीक है चक्कर में। आई थिंक कुछ तो ये लोग पैसे बनाना चाहते हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज के थ्रू, और सेकेंडली ये पे यहाँ पे अभी इतनी बड़ी कंट्री है नहीं ना, मतलब इतनी पॉपुलेशन नहीं है यहाँ, यहीं पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन्हीं की जॉब मिल जाती है। इतनी है नहीं कि बाहर से लेबर, बाहर से स्टाफ बुलाया जाए। रेस्टोरेंट में क्या वहाँ पे रेस्टोरेंट में आ रहे हैं, अच्छा हाँ, जो स्पेशल कुक वगैरह होगी तो वो आ रहे हैं। हाँ तो वो तो हाँ करना थी, वो तो एक स्पेशल केस है। फिलीपींस से नर्सेज आती हैं और नर्सेज डायरेक्ट जॉब मिलती है। अभी इंडिया से इनकी डीलिंग हुई है, इंडिया से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ऑटोमोटिव इंजीनियर्स और भी 3-4 प्रोफेशन इंक्लूडिंग फार्मर्स, दे कैन कम हियर स्ट्रेट अवे। You don't need to study here. ये होती है फॉरेन पॉलिसीज, ये होती है फॉरेन। India and Australia are best buddies. They are best buddies at the moment. बहुत बड़ी कम्युनिटी भी है वहाँ पे इंडियन, इसलिए ना अच्छी जगह पे मौजूद है वहाँ पे। तो हाँ ये तो एडवांटेज तो होगा, एडवांटेज तो होगा। बस यार यही कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास। एक बस आखिरी क्वेश्चन मैं यही पूछना चाहूंगा आपसे बिफोर हम बंद करें। कोई ऐसी चीज जो आप बोलना चाहो कि यार जो बच्चे आ रहे हैं हमारे आने वाले हैं उनको, उनके लिए कोई रिकमेंडेशन या उनके लिए कोई ऐसी चीज जो हमने मिस कर दी है, या ऐसी कोई चीज बात जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको फॉलो करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर सर्च कर रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज आपके दिमाग में? मैं ये बोलूंगा कि अगर पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आ रहे हैं इस नीयत के साथ कि यहाँ पे इमिग्रेशन लेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, जॉब ढूंढेंगे, जॉब करेंगे, इमिग्रेशन लेंगे, तो मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा
कि आप पहले पाकिस्तान में 1 साल काम करके आए अपनी टीम में। ओके ओके उसमें हमें बेसिक एथिक्स पता चलेंगे जॉब के, ऑफिस के। सबसे बड़ी मेरी तो ये है। अच्छा, दूसरा ये कि अपने ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आए, ठीक है, हाँ ओके मोटरसाइकिल का भी और गाड़ी का भी फुल लाइसेंस। हम्म। तीसरी चीज ये है कि कुकिंग सीख कर आए, यहाँ पे कुकिंग खुद करनी पड़ती है। ये सब हर कंट्री के लिए वैलिड है। That's it. बस यार, थैंक यू वेरी वेरी मच मुबशिर यार, आपका टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ा ये खुशी हुई, काफी टाइम के बाद हुई हमारी वैसे, थोड़ी दिनों में बात करके भी। इंशाल्लाह दोबारा बात होती है। और आप खाना खाओ, अपना एंजॉय करो, फिर बात करते हैं थैंक फिर। यू। ठीक है सर। इंशाल्लाह, नाइस मीटिंग यू टुडे। ओके जी, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।